हमारे मुल्क में एक ऐसा भी हुक्मरान आया कि जिसकी वजह शोहरत जो है वो अब बनी है तोशा खाना की चोरी, घड़ी चोरी और ज़कात और खैरात चोरी। और ये वजह शोहरत जो है ये इमरान खान साहब के साथ जो है वो ज़िंदगी भर उनके साथ रहेगी। और इस वजह शोहरत के ऊपर जो है वो उनको जो है अब हमेशा जाना और पहचाना जाएगा। इमरान खान साहब को हमेशा आदत रही है कि वो लोगों पर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और इल्ज़ामात लगाकर उन्होंने कभी जो है वो ना किसी इदारे के सामने अपने आप को सरेंडर किया है, ना उन्होंने कभी किसी इदारे की कोई अहमियत जानी है। वो इदारा जो है वो इलेक्शन कमीशन हो, सुबह दोपहर शाम उसको गाली पड़ती है। वो इदारा जो है वो एफआईए हो, उस पर उनको मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो है वो बुलाया जाता है जहाँ पर उनके मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो है वो मुकदमात की जो है वो तफ्तीश चल रही है। वो जो है वो इदारा जो है वो अदालतें हों जिसमें तौहीन जो है वो अदालत की करनी हो या अदालत के अंदर जो है वो किसी केस में पेश होना हो, वो नहीं होते। अभी जो है वो कुछ दिन पहले ट्रायल कोर्ट ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उनकी जो है वो एक दरख्वास्त जो उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ हत्या इज्जत का एक दावा किया था, उस दावे के ऊपर ट्रायल कोर्ट ने उनका जो जवाब देने का हक होता है उसको ख़त्म कर दिया। और उसको ख़त्म करने की वजह यह थी कि साल हा साल गालिबन इस केस को 5 साल से ज़्यादा का जो है वो अरसा गुजर चुका है, लेकिन उस केस के अंदर इमरान खान ने कभी जो है वो जवाब जमा नहीं कराया। और ये बादशाह सलामत जो है इसका इसका आलम यह है कि ना ये अदालतों को जवाब देना चाहता है, ना ये एफआईए को जवाब देना चाहता है, ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा सकता है। और उसके ऊपर आज जस्टिस जो है इकबाल साहब की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला भी जारी हुआ है जिसके अंदर उन्होंने इस बात को जो है वो अपहोल्ड किया है और कहा है कि इमरान खान ने बिला वजह इस केस को लटकाया, इल्जामात लगाए और फिर उसका जवाब भी जमा नहीं कराया और अब उनका जो हक है जवाब देने का उसको खत्म किया जाता है। यह है तरीका इमरान खान से निपटने का। इमरान खान जो है वो हर वक्त भाषण देता है कानून की हुक्मरानी, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, कानून जो है उससे कोई बालातर नहीं होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहती हूं कि इमरान खान जो है वो खुद कानून से बालातर क्यों है? उसको साइफर की तहकीकात में बुलाया जाए जहां पर वो मुल्क के खारजा पॉलिसी के साथ खेल गया, जहां वो मुल्क के साथ खेल गया, उसकी ऑडियो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें वो कह रहा है मैं खेलूंगा, उसके ऊपर वो पेश नहीं होता, उसको उसको जो है वो स्टे मिल जाता है। तोशा खाना का जो है वो केस जो है उसके ऊपर वो जो है वो हाई कोर्ट में चले जाते हैं और जो ये उसके ऊपर वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो कुछ नहीं समझता। उसके बाद उसको एफआईए के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर जो है उसको बुलाया जाता है, वो नहीं आता, वो किसी को जवाब देने का पाबंद नहीं है। उससे जवाब आखिर जो है वो कब लिया जाएगा? ये जो उसको एक ढील का एक इंप्रेशन है, ये बहुत नामुनासिब है कानून की हुक्मरानी से। और इमरान खान को कानून की हुक्मरानी जो है उस पर बात करने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि इमरान खान इस वक्त इस मुल्क में शायद वो आदमी है कि जो कानून से बालातर है, वो किसी इदारे को कुछ नहीं समझता और वो किसी को जवाब दे नहीं है। लेकिन उनके अगर अमाल देखें तो वो अमाल कमाल हैं कि आप जो है वो हमारे इनके जो कल भी आपने देखा तोशा खाना की किस्त नंबर 2 आई है और उस किस्त नंबर 2 में अच्छा ये बार बार जो इनके तर्जुमान जो हैं वो आकर, एक तो उनकी शक्लें बेचारों की बहुत ही मासूम यतीमों वाली शक्लें उन्होंने बनाई हुई थी कल, और आके उन्होंने कहा देखिए जी क्या तोशा खाना बार बार ले आते हैं। इस बात कहने से पहले इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। आप जो है तोशा खाना को मदीना की रियासत में बैतुल माल कहा करते थे और आपने बैतुल माल की चादरों की जो है हजरत उमर की जो है आप मिसालें दिया करते थे कि चादरों का हिसाब होगा, और आप कहते थे हाई मॉरल ग्राउंड आपके बहुत थे, मैं जवाब दिया करूंगा, मुझसे सवाल होगा। आज तुमसे सवाल हो रहा है, तुम जवाब नहीं देते, तुम किसी को जवाब दे नहीं हो। और फिर मजे की बात यह कि बंटी बबली की जो जोड़ी है उसने कमाल जो है वो उठाई रखा पिछले 4 साल में कि वो ठगों की जोड़ी जो है वो हर तरफ उन्होंने जो है वो एक ठग का समा था और जो है वो तोशा खाना को उन्होंने जो है वो शायद जो है वो किसी का लूट का माल समझा था।
से सवाल है कि इमरान खान को तोहफे क्यों मिलते रहे। वो कोई जो है वो किसी हुक्मरानों के कुछ चेहरे भाई थे, किसी के को कजन लगते थे कि वो हैंडसम बहुत थे, उनकी शक्ल बहुत पसंद आ गई थी उन्हें, या उनकी गुर्बत ने उनको बहुत कमीज के अंदर, वो बहुत गरीब हैं। और वो हमें बताया था पिंकी पीरनी साहिबा ने एक इंटरव्यू में कि वो गर्मियों के कपड़े भी सर्दियों में पहन लेते हैं और सर्दियों के कपड़े भी गर्मियों में पहन लेते हैं। वो इतने दरवेश हैं और एक तरफ उनको अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद उनके करतूत और असलियत यह है कि वो तोहफे जो एक हुक्मरान होने की हैसियत से आपको मिले, उन तोहफों को आपको रखने का इख्तियार था। कानून के तहत आप उसको रख सकते थे, लेकिन जाहिर कानून बनाने वालों को ये पता नहीं था कि कोई ऐसा ठग भी इस मुल्क में हुक्मरान। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका यह कहना है कि इमरान खान हमेशा इल्ज़ाम की सियासत करते रहे हैं। उन्होंने कभी रियासती इदारों का एहतराम नहीं किया, उनकी इज्जत नहीं की। अदालत में किसी केस में पेश होना हो, इमरान खान साहब पेश नहीं होते। कि ये अरबों रुपए की बात है, आप चंद लाख उसकी कीमत करोड़ लगवा के आप उसको चंद लाख में फारिग हो रहे हैं। ये कारोबार नहीं तो क्या है। वो जो हम पूछा करते थे ना कि इमरान खान का जो है वो जरिया माश क्या है, तो आज मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहती हूं कि इमरान खान का जरिया माश जो है वो ज़कात और खैरात खाने से उस आदमी का पेट नहीं भरा। उसके बाद उसने पाकिस्तान के खजाने को खाना शुरू किया। वो जो उसने आटा चीनी के स्कैम के अंदर किया, जो रिंग रोड की स्टोरी है, जो अलकादिर ट्रस्ट की स्टोरी है, वो हीरो के जो है वो तिजारत हो रही थी, लोगों के काम कराए जा रहे थे हीरे लेकर, और जो है लेकिन उनकी उससे भी तो ये है जरिया माश इमरान खान का। तो इमरान खान जो है वो इससे दूसरे से मनी ट्रेल मांगता था ना, आज उसकी कच्ची रसीद को कौन मनी ट्रेल मानेगा, और क्यों मानेंगे मनी ट्रेल हम उसको ये जवाब इमरान खान को खुद आप सामने आकर देना होगा। ये कह देना कट कॉपी पेस्ट है, टोटे जोड़े गए हैं, ये ड्रामा आपका कौन सुनेगा, कौन देखेगा आपका ये ड्रामा। आपके दस्तावेजात के साथ इमरान खान और पिंकी पीरनी साहिबा चोर और चोरनी साबित हुए हैं। आपने कच्ची रसीद पहले बनवाई वो F6 की एक दुकान से, जिसपे उसने कह दिया कि जी मैंने तो ये खरीदा ही नहीं था सेट, जो घड़ी सेट पहले आया था। और अब जो पिंकी पीरनी साहिबा को 5 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के जेवरात जो है, वो पिंकी पीरनी साहिबा ने जो है वो चंद करोड़ रुपए पाकिस्तानी हुकूमत को अमीर कर दिया उन्होंने, वो चंद करोड़ रुपए देकर उसकी मालिक बन बैठी। और फिर आपने कल एक और ऑडियो भी सुनी जिसके अंदर वो बहुत खफा हो रही हैं कि क्यों जो है वो तस्वीरें क्यों ली गई हैं। तो जाहिर है मतलब एक बात माननी पड़ेगी कि पक्के चोर हैं, मतलब कोई सबूत जो है वो पीछे छोड़ना वो जो है वो अच्छा नहीं समझते, और कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए, कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन वो भूल गई कि ये जो है मुकाफाती अमल भी कोई चीज होती है, और आपने दूसरों पर बगैर सबूत के चोरी और डकैती के इल्जाम लगाए, साबित आप नहीं कर सके। आपको आखिर मियां नवाज शरीफ साहब को अपने बेटे से एक तनख्वाह लेने पर नाअहल करवाना पड़ा, आप कुछ साबित नहीं कर सके। और अब जो मरीम नवाज साहिबा का जो फ्लैट्स के हवाले से जो फैसला आया है, वो भी आंखें खोलने के लिए काफी है उन लोगों के लिए जो चोर और डाकू हमें कहते रहे। हमें क्या पता था चोर चोर कर दी नहीं, मैं आप ही चोर हुई, हमें चोर डाकू कह के खुद डकैतियां मार रहा था ये आदमी बैठकर वहां। और अब जो है वो आलम यह है कि अब वो किसी को जवाब दे, पहले भी नहीं था और अब भी वो किसी को जवाब नहीं दे रहे। इमरान खान को सामने आकर अपने इस तोशा खाने की चोरियों और डकैतियों का हिसाब देना होगा। ये घर बैठकर कह देना कि वो किसी को जवाब दे नहीं है। आपने जो है वो किसी को आपने देखा, उनको बहुत शौक है अपने किसी फेवरेट एंकर को ही बुला लें, किसी अपने जो है वो टाइगर साफी को बुला लें और बुलाकर जो है उससे उसको साथ इंटरव्यू कर लें, लेकिन सवालनामा जो है पाकिस्तान की आवाम देगी। वो पूछेगी कि ये बता दीजिए कि ये कच्ची रसीद के ऊपर जो है करोड़ों रुपए का बिजनेस कैसे होता है। ये कच्ची रसीद जो आपने कच्चे कागज पे जो है वो आपने रसीद बनवाई, ये कौन सी अदालत के अंदर जो है एडमिसिबल होगी। सो इसलिए ये जो तोशा खाना के मामलात है, ये सिर्फ एक मामला नहीं है तोशा खाना की इस 5। और ये जो है ना सिर्फ घड़ी ले आते हैं, घड़ी ले आते हैं, नहीं, घड़ी नहीं है, हीरे हैं, हीरे।
घड़ी तो सामने एक छोटी सी चीज है, उसके अंदर हीरे लगे हैं, उसकी बात करो। उस हीरो वाले पेन की बात करो, उन कफलिंग्स की बात करो जिसमें हीरे लगे हैं, उस अंगूठियों की बात करो जिनमें हीरे लगे हैं, उन सेटों की बात करो जो मोहतरमा को जो है हीरो वाले दिए गए, और 5 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो पिंकी पीरनी साहिबा को तहाइफ मिले और उसका जो है वो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। इनके ऊपर बहुत जल्द मुकदमा दर्ज होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि कानून से मावरा वाकई इस मुल्क में कोई नहीं हो सकता। अगर मरियम नवाज जो है, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज जो है वो नाकर्दा गुनाहों का जवाब दे सकते हैं, सलमान शहबाज साहब जो है वो आकर अब फिर जो है वो FIA के अंदर पेश हुए हैं, वो अपने जवाब दे रहे हैं। तुम आसमान से उतरे हो? तुम कौन सी मखलूक हो भाई? तुमने इस मुल्क में पहले किया कख नहीं, ना तुम्हारा जमहूरियत पे कुछ लगा है, ना तुम्हारा मुल्क में कुछ लगा है, और तुम आ जाते हो भाषण देने के लिए सिर्फ। और तुम जो है दूसरों को चोर डाकू कहते थकते नहीं हो। तुम घड़ी चोर हो, तुम तोशा खाना चोर हो। और अब जो है वो आपने कल परसों हमने देखा कि वो नेटफ्लिक्स जो है वो अब इमरान खान साहब की नई जो है वो सोर्स हुआ करेगी सबूत की। तो मुझे पता चला है कि नेटफ्लिक्स जो है उसने इतनी कामयाब रिलीज जो है पिंकी पीरनी साहिबा की और इमरान खान साहब की चोरियों और डकैतियों की, इसके ऊपर नेटफ्लिक्स जो है वो एक नई सीरीज बनाने जा रहा है इमरान खान साहब और पिंकी पीरनी के तोशा खाना के तमाशों से इंप्रेस होके। सो ये हालात है और ये मुकाम है कि और फिर आप बाज नहीं आ रहे। आप जो है वो मुल्क को डिरेल करने से आप बाज नहीं आ रहे। आपको जो है वो जल्दी है, बहुत जल्दी है, फौरन इलेक्शन करा दो। मैं पाकिस्तान की कौम को बताना चाहती हूं, इलेक्शन पाकिस्तान के लिए नहीं मांग रहा ये आदमी, ये अपने आप को बचाने के लिए मांग रहा है। ये अपने लिए NRO मांग रहा है कि जो केसेस इसके खिलाफ बने हुए हैं, जिसके अंदर इसके खिलाफ फैसले आने वाले हैं, जिसके ऊपर ये स्टे लेके बैठा है, मैं आला अदलिया से भी गुजारिश करती हूं कि बराए मेहरबानी इसको किसी तफ्तीश के अंदर पेश होने दें। ये भी एक पाकिस्तान का शरिया कि 3 दफा का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर अपनी बेटी के साथ, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपने बेटे के साथ जाकर तमाम अदालतों में जो है वो पेश हो सकते हैं। तो इमरान खान जो है उसको स्टे क्यों मिले, उसको बेवजह स्टे क्यों मिले, वो क्यों आके तफ्तीश में शामिल ना हो? उसको साइफर की तफ्तीश में भी शामिल होना है, उसको FIA की मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी शामिल होना है, उसको तोशा खाना का जो अब केस सेशन कोर्ट के अंदर चलेगा उसमें भी शामिल होना है, उसको अलकादिर ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टी दी, जो इसने जमीन हथियाई है, उसमें भी शामिल होना है। और जो हीरो की तिजारत हुई, जो 50 अरब रुपया वाकई पाकिस्तान की लूटी हुई दौलत था, जो हमें NCA ने वापस दिया, वो इसने दे दिया, वापस दे दिया खजाने में जमा करने के बजाय। मैं इमरान खान को चैलेंज करती हूं कि शहबाज शरीफ सच्चे थे ना, उन्होंने डेली मेल है उसको वो ले गए अदालत में, डेली मेल ने जवाब दिया, उसने माफी मांगी, उसने वो खबर हटाई। आपके खिलाफ फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो भी जो है उसने भी, बाहर क्या अखबार है, उसने आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात लगाए, आपके ऊपर खैरात और ज़कात खाने के इल्जामात लगाए, और आपको कहा कि आप बहुत बड़े क्राइम में यहां जो है वो UK के अपने कवानीन के मुताबिक भी आपने चैरिटी के पैसों को गबन किया है। आपने तो उसके ऊपर कोई अभी तक नहीं लिया, आपने तो उनको नहीं कोर्ट में लेके गए। जो सच्चा होता है वही कोर्ट में जाता है, जो तुम्हारी तरह का झूठा होता है जाहिर है वो ना अदालत में जाता है ना जवाब देता है। लेकिन इमरान खान से जवाब लेना होगा, यह वक्त आ गया है। इमरान खान को अपनी सारी चोरियों और डकैतियों का जवाब देना होगा। और साथ ये मुझे आखिर में जरूर बात करनी है, बापर्दा खातून को आप ले आए हैं, भाई हम लेके आए हैं। अगर बापर्दा खातून खुद डकैतियां कर रही हैं बापर्दा होते हुए, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर बापर्दा होते हुए वो जेवरात के जो है वो तबादले कर रही थी, उसमें हमारा क्या कसूर है? अगर बापर्दा होते हुए उनको हीरो के जो है वो कैरेट पसंद नहीं आ रहे थे, उसमें हमारा क्या कसूर है? और कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई पीर है या पीरनी है और वो बापर्दा है तो उसमें कानून जो है वो लागू नहीं होता। ऐसा कोई कानून नहीं है मुल्क के अंदर। वो बापर्दा हो, वो बेपर्दा हो, वो पीर फकीर हो, वो आम इंसान हो, वो जो मर्जी हो, उनको कानून को सामने जवाब देना पड़ेगा। सो ये जो है ना बार बार ये छोड़ दें, ये इसके उसके पीछे छुपना कि वो बापर्दा हैं उनको आप उसमें ला रहे हैं, हम नहीं ला रहे। वो खुद लेके आई हैं अपने आप को, उन्होंने जो कुछ किया है उनका अमालनामा सामने आ रहा है, और जब अमालनामा सामने आ रहा है तो उनको जवाब भी देना पड़ेगा। सिर्फ उनका बुरका देखकर और इमरान खान की जो है वो कमीज में जो है वो सुराख देखकर जो है वो उनको हर इल्जाम से जो है वो बरीउज़िम्मा नहीं करार दिया जा सकता। हम नहीं लाना चाहते, हमें कोई शौक नहीं है औरतों के ऊपर क्रिटिसाइज करने का या उनको जो है उनके ऊपर मलाइन करने का। लेकिन अगर किसी औरत ने कोई गलत काम किया है, अगर मरियम नवाज जो है
वो उनको अपने वालिद साहब की बेटमेंट करने के ऊपर, जिसके ऊपर अब खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा फैसले के अंदर कि असासा तो नवाज शरीफ के नाम भी नहीं था, कोई सबूत नवाज शरीफ के नाम भी नहीं है, मरियम नवाज ने बेटमेंट कहां से की? आपने मरियम नवाज को ना सिर्फ उसका मीडिया ट्रायल किया, आपने उसको जेलों में रखा, आपने उसके खिलाफ तमाम तर जो हरासानी की जा सकती थी, वो सेल के अंदर हो, वो जेल के अंदर हो, आपने सब करके देख लिया। हम वो लोग नहीं हैं, हम सियासी इंतकाम नहीं लेते, लेकिन अगर पिंकी पीरनी साहिबा के मामलात जेवरात के आ रहे हैं, हीरे जवाहरात के आ रहे हैं, तो कानून के सामने, बकौल इमरान खान के, कानून के सामने सबको जवाबदेह होना होगा। कानून सबके लिए एक बराबर है, और अगर आप बेगुनाह होंगे आप बरी हो जाएंगे। लेकिन मैं समझती हूं कि बहुत जल्द इमरान खान और पिंकी पीरनी साहिबा को अब तहकीकात में शामिल होना होगा, उनको तहकीकात में शामिल होना चाहिए। अब किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन और ये ऑडियो कट पेस्ट है, फलाना है, ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। कट पेस्ट है तो साबित करो कट पेस्ट है, साबित करो, इसकी फोरेंसिक कराओ ना। जुल्फी बुखारी ने कहा था, वो पिछली जो उन्होंने कहा था घड़ियां बेच दें, उन्होंने कहा मैं इसकी फोरेंसिक कराऊंगा, कराओ, करा के लाओ, साबित करो कि ये ऑडियो गलत है। और मैं एंड पे सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि मुझे एक मुश्तरका दोस्त के जरिए इत्तफाक है बुशरा बेगम से 2-3 दफा मुलाकात करने का, और मैं ये बात बरमला कह सकती हूं कि ये आवाज बुशरा बेगम साहिबा की ही है, और मैं उनकी आवाज बखूबी पहचानती हूं। और उसके बाद इनाम खान जिसके साथ ये ऑडियो हो रही थी, उसको जो है वो खुद आके कह चुका है मीडिया के ऊपर कि हाँ ये बात हुई थी। अब फवाद चौधरी जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जो मर्जी करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनाम खान खुद कह रहा है मेरे साथ बात हुई थी, और वो तोहफे जो है वो आने की तस्वीरें खींचने पर बहुत उसके साथ बेचारे के साथ क्या क्या इन्होंने किया, वो भी एक अलग स्टोरी है। लेकिन ये जहां पर भी तोशा खाना और हीरों की बात आ रही है, अगर वहां पिंकी पीरनी का नाम आ रहा है तो उसमें मुस्लिम लीग नून का कोई कसूर नहीं। ये अपने करतूतों के जो है वो कसूर है, मुस्लिम लीग नून को इससे दूर रखे। लेकिन कानून चूंकि बराबर है, और कानून ने अगर मरियम नवाज को बगैर किसी कसूर के जो है वो अगर ट्रायल उनका हुआ, अगर उनको जो है शामिल तफ्तीश किया गया था, तो पिंकी पीरनी साहिबा भी एक इंसान है, और खुदा का वास्ता है इमरान खान और पिंकी पीरनी इंसान है, उनको इंसान रहने दो। उनको पता नहीं क्या बना दिया है पीटीआई के लोगों ने कि वो कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक है। ओ भाई खुदा का वास्ता है, अपने लीडर का माजी तो देख लो, अपने लीडर का हाल तो देख लो, वो क्या है। उसके ऊपर एक के बाद एक फ्रॉड का, नौसरबाजी का, चोरी का, धोखाधड़ी का, हर तरह का इल्जाम उस आदमी के ऊपर लग रहा है, लेकिन वो आसमान से उतरा है। और वो जो पिंकी पीरनी साहिबा है वो बापर्दा होकर वो इतने सारे मामलात कर रही हैं, लेकिन उनको पूछो ना। तो ये नहीं हो सकता। बहुत जल्द इमरान खान साहब अपनी एहलिया समेत जो है वो शामिल तफ्तीश होंगे, उनको होना पड़ेगा। और तमाम केसेस, इमरान खान के खिलाफ एक केस नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना बार बार घड़ी ले आते हैं, झूठ बोलते हैं। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस नंबर 1, इमरान खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस, फॉरेन फंडिंग का केस नंबर 2, इमरान खान के खिलाफ साइफर तहकीकात केस नंबर 3, इमरान खान के खिलाफ अल कादर ट्रस्ट का केस नंबर 4, इमरान खान के खिलाफ 50 अरब रुपया का जो लूटी हुई दौलत थी वो जो है वो खजाने में ना जमा कराने का इल्जाम नंबर 5। अभी मैं इसमें रिंग रोड, अभी मैं इसके अंदर आटा चीनी चोरी, वो सब वो अभी मैं नहीं डाल रही, लेकिन ये 5 इसके ऊपर बहुत बड़े इल्जामात मौजूद हैं। इसलिए ये कहना कि घड़ी ले आते हैं, बार बार घड़ी नहीं ले आते हैं। तुम्हारी चोरियां ही इतनी हैं कि जिस चीज को हाथ लगाते हो उससे इमरान खाना निकलता है, इमरान की करतूत निकलती है, उस पर हमें बात करनी पड़ती है। शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा कि पंजाब की जो असम्बली है उनका मुस्तकबिल भी खतरे में है, और चाहे वो पाकिस्तानी अंदरूनी मुल्क हैं या बैरूनी मुल्क, और इनके साथ जो सियासी जमातें हैं, आज उनकी नजरें इमरान खान के ऐलान पर हैं कि क्या वो असम्बली तहलील करने का ऐलान करते हैं या फिर कोई नया यूटर्न लेंगे। देखिए, कोई ऐलान विलान उनके पास नहीं है। इमरान खान इज नोबडी इन पंजाब असम्बली। पंजाब असम्बली में इस वक्त क्यू लीग का वजीर आला है, और बाकी हाउस जो है वो 2 हाउसों जो है वो हिस्सों में डिवाइड है, एक में पीटीआई, एक जो है पीएमएलएन। सो इमरान खान कोई नहीं होता पंजाब असम्बली के फैसले करने वाला कानूनी और आईनी तौर पर। दूसरी बात यह है कि परवेज इलाही तो अभी खुद लीगल वजीर आला नहीं है, उनके खिलाफ अभी वो रिव्यू पेंडिंग है, जिसके ऊपर जो है हम फुल बेंच, हमजा शहबाज शरीफ साहब का एक रिव्यू पेंडिंग है, जिसके अंदर हमने फुल बेंच बनाने की दरखास्त की हुई है कि आपने एक ही केस में जो है आपने 2 मुख्तलिफ फैसले दिए हैं। एक तरफ असद उमर के जो है खत के ऊपर आप 25 लोगों को नाअहल कर देते हैं, और आप उन्हें कहते हैं कि वोट तुम्हारा गिना नहीं जाएगा लेकिन तुम नाअहल हो।
और दूसरी तरफ जो है चौधरी शुजात अगर अपने मेंबर्स को खत लिख लिया तो आप कहते हैं वो खत जो है एप्लीकेबल नहीं होता। सो ये अभी तो परवेज इलाही साहब की आईनी और कानूनी हैसियत जो है वो अभी चैलेंज्ड है। और मैं फिर गुजारिश करूंगी आला अदलिया से कि खुदा के वास्ते ये जो इंप्रेशन है कि बाकी लोग जो है उनकी शाम को पिटीशन दायर होती है, सुबह लग के फैसले आ जाते हैं, और हमारे अब ये जुलाई से पेंडिंग है ये रिव्यू। क्यों पेंडिंग है? क्यों इसके ऊपर जो है वो अदलिया फैसला नहीं करती? क्यों इसके ऊपर फुल कोर्ट नहीं बनता? और एक मखसूस बेंच जो है उसके हमें आगे क्यों फेंक दिया जाता है? सो हमारे इस, और अगर ये अव्वल तो मेरी इतलात के मुताबिक बहुत सारे दस्तों गिरेबान चल रहे हैं अभी मामलात। अगर सब ठीक होता तो मोनिस इलाही जो है दिन में 3 मुलाकातें नहीं करते, जो है परवेज इलाही से मिलने के लिए असद कैसर को, आरिफ अलवी को और पता नहीं किस किस को जाना पड़ता। और कल काबीना की मीटिंग में भी सुना है काफी मार धाड़ हुई है और काफी तू तकार हुई है। तो ये इनके मुस्ताफी भी हुए हैं जो उनके एक मिनिस्टर साहब हैं। तो जहां ये मामलात हों वहां सत्य खैर है। और अगर दूसरी बात ये भी कह दूं कि जो ये समझा जाता है कि जी हम कोई इमरान खान के इलेक्शन से भाग रहे हैं, बिल्कुल इलेक्शन के लिए तैयार बैठे। इमरान खान के इलेक्शन का शौक ऐसा पूरा करेंगे कि उसको लग पता जाएगा। वो उसको 17 जुलाई का चस्का चढ़ा हुआ है। उस वक्त 17 जुलाई को तुम्हारा हकीकी आजादी का जो है वो झूठा मंजन बिक रहा था। उस वक्त तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे थे हम कोई गुलाम है के साथ। आज पाकिस्तान की कौम तुम्हारा इसलिए जान चुकी है, वो जानते हैं तुम घड़ी चोर हो, वो जानते हैं तुमने हकीकी आजादी का झूठ बोला उनके साथ। तो लोग तुम्हारे अब कहने में नहीं आएंगे और हम इंतजार कर रहे हैं कि अब हम जो है वो अवाम के सामने जाएं, जो भी फैसला हो। अगर जो है वो असम्बली को बरकरार रखने के लिए तमाम आईनी कानूनी तरीक़ेकार हमारे पास मौजूद हैं। जो लीडरशिप हुक्म करेगी उसके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा। और अगर जो है वो कोड़ी चाड़ी गया कुब्बा तो फिर कोई बात नहीं, इलेक्शन है, इलेक्शन लड़ेंगे। ये बता दें कि इस वक्त जो है ना अवाम के अंदर तासुर ये है कि ना उनको ये घड़ी चोरी से ना जेवरात की फरोख्त से कोई दिलचस्पी है। लोग चाहते हैं गैस किस तरह सस्ती होगी या शायद खुदकुनोश के। और दूसरा ये बताएं कि आज JIT ने जो है मरियम औरंगजेब और राना सनाउल्लाह वो पेश होने का इरादा रखते हैं जी? पहले तो ये आपने अच्छा किया मुझे याद करा दिया। क्यों पेश होंगे जी राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ? क्यों पेश होंगे? उनका क्या लेना देना है पंजाब के मामलात से? पंजाब के मामलात में अगर इनको किसी को JIT को बुलाना है तो परवेज इलाही को बुलाएं, जो वजीर आला था, जो जिसकी जिम्मे सारी सिक्योरिटी थी, जिसके अपने डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सब कुछ ये वो जो है ये ड्रामा हुआ। पहले तो भाई ये तो पता कर ले इमरान खान को गोलियां लगी भी हैं कि नहीं। डॉक्टर कहते हैं नहीं लगी गोलियां, खुदा का वास्ता है गोलियों का मंजन जो है वो बेचना छोड़ दें। और फिर ये है कि इनके कोई 30 के करीब रहनुमाओं को, PTI के रहनुमाओं को बुलाया गया था JIT के अंदर, उनमें से कोई पेश नहीं हुआ। ओ भाई जब मुद्दइयों को कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, हम चौथे महल्ले किस चक्कर में पेश होंगे जी? हमारा क्या लेना देना इससे? विफाक का कोई लेना देना नहीं है पंजाब के मामलात से। और ये फिर वही एक देखे ना, इमरान खान जब करेगा ना वो सियासी इंतकाम ही करेगा, वो सियासी मुखालिफिन को टारगेट करेगा, किसी तरह केस में फंसा दो, और वो केस बनता हो या ना बनता हो राना सनाउल्लाह की हीरोइन की तरह। तो ये जो है वो अपनी JIT जो है ये अपनी संभाल के रखें। बुलाना है तो परवेज इलाही को बुलाएं, मोनिस इलाही को बुलाएं, और पता करें कि मोनिस इलाही और परवेज इलाही जो है वो उस दिन क्यों नहीं थे कंटेनर पे। उनको होना चाहिए था ना। ये जवाब उनसे ले, हमने कोई जवाब नहीं देना किसी को। अज़मा ये बताइएगा कि क्या आप मैं भूल जाती हूँ, एक ही सवाल कर लें। अच्छा, इसमें यह है कि देखिए बातचीत होती रहती है और सियासी लोगों में बातचीत होती रहनी चाहिए, इसमें कोई मजायका नहीं होता। लेकिन बातचीत किस लेवल पे होगी, क्या होगी, ये इसके बारे में अगर कोई जो भी हकायक होंगे वो मेरी लीडरशिप जो है वो बता देगी और वो करेगी। चौधरी शुजात साहब के साथ तो यकीनन हम इन टच रहते हैं और उन्होंने मेरा ख्याल है कि जो है वो चूँकि उनकी पार्टी है तो उन्होंने इसका फैसला करना है। जब वो फैसला कर देंगे तो हमें बता देंगे जी। अच्छा ये बताइएगा कि नवाज शरीफ की सेहत अब कैसी है और इस वक्त पार्टी की जो क़यादत है जिसमें हमजा शहबाज और मरीम इस वक्त लंदन में मौजूद हैं नवाज शरीफ के साथ, लंदन में मौजूद है, उस पर हमें कोई इतराज़ नहीं है। इस वक्त लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, वो कब आएंगे और किस तरह से इलेक्शन कैंपेन को चलाएंगे? बड़ी जल्दी आएंगे जी। और इसलिए कि अगले इलेक्शन की कैंपेन तो हर सूरत हाल में इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज साहिबा ने ही करनी है। वो अगर पंजाब के इलेक्शन पहले होते हैं तब भी, और अगर जनरल इलेक्शन एक साथ होते हैं तब भी। और ये देखिए हमेशा जो सियासी जो है वो चाल दूसरे की चाल देख के चली जाती है।
सो इमरान खान साहब आज जरा फरमा लें, देख लें वो क्या करते हैं, तो फिर दहला हम डालेंगे, न्याला वो डालें, दहला हम डालेंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा, मियां नवाज शरीफ वापस आने के इत्तलात हैं, इस्तकबाल की क्या तैयारियां हैं मुंडी की, और जब पिछली मरतबा वो आए थे तो जो मुस्लिम लीग नून का इस्तकबालिया जो जुलूस था वो उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंच सका था, तो इस बार कौन जाएगा रिसीव करने? सब जाएंगे, सब बाजमात जाएंगे। और राना सनाउल्लाह साहब जो प्रेसिडेंट पंजाब हैं, उन्होंने ऑलरेडी जो पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी पंजाब की, उसमें तमाम जो तंजीमें हैं उनको तैयारियों के लिए जो है वो अहकामात जारी कर दिए थे। सो डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। अब सिर्फ मियाँ साहब के जो है अनाउंसमेंट का इंतज़ार है, और मियाँ साहब इस बारे में जो है वो खुद जो है वो बहुत जल्द अनाउंसमेंट करके बताएंगे कि वो कब मुल्क में तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थीं। उनका कहना था कि दूसरों से मनी ट्रेल मांगने वाला अपनी रसीदें देने से कासिर है। कल एक ऑडियो सामने आई जिससे साबित होता है कि ये पक्के चोर हैं। ये मुकफ़ात अमल है, इनको अपनी चोरियों का हिसाब देना होगा। शहबाज शरीफ सच्चे थे, वो डेली मेल को अदालत में ले गए और उन्होंने वज़ीर आज़म से माफ़ी मांगी और खबर हटाई। इमरान खान साहिब भी ऐसा ही करें, लेकिन इमरान खान जवाब देने की बजाय